हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर तो आपने पढ़ लिया था, बट उसके पार्ट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स रह रहे थे जो कि मैंने बताया था आपको नेक्स्ट क्लास में। उसका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये रेशनल नंबर का वीडियो है, उसके पार्ट्स, जैसे कि ये टॉपिक है आपका रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, मतलब कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। जैसे मैंने रूल बाय रूल कर दिया है। जैसे आपको अगर इस तरीके का रेशनल, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देते थोड़ा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, मतलब कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जहाँ पे ये इस तरीके का नंबर जो कि फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 1 और 2 ये नॉर्मली है, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर इस तरीके का नंबर हो जो विदाउट फ्रैक्शन हो, सो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले जितने रेशनल नंबर हमें बोला जा रहा है इस चीज़ पे ध्यान देंगे। जितने भी रेशनल नंबर बोला जा रहा है उसमें उसको हम डिनोमिनेटर बना लेंगे, उसमें 1 ऐड करके। तो हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाता है, हमसे पूछा जा रहा है कितना, 5 रेशनल नंबर, और उसमें हमने ऐड कर दिया 1। तो 5 और 1 6। डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे कितना हो गया अब, 6, और ये भी 6। दो रेशनल नंबर है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे पास दो नंबरों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 1 एंड 2 है हमारे पास। तो इस चीज़ को हमें 1 एंड 2 शो करने हैं। जैसे सपोज कर लिया कि अगर हम यहाँ पे 6 चूज़ करते हैं तो ये कटने के आफ्टर 1 आ जाएगा। और वैसे ही सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे 12 डालते हैं तो फिर ये कटने के बाद 2 आ जाएगा। इसके इक्वल में 1 आ जाता है और इसके इक्वल में 2 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से इस तरीके के नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब हमारे पास फ्रैक्शंस क्या हो गए, 6/6 एंड ये 12/6। ये 1 के बदले में और ये 2 के बदले में। सो हम इस चीज़ को अब लिख सकते हैं, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे पास 5 रेशनल नंबर। चलिए अब सेकंड रूल देखते हैं। अब ये हमारा सेकंड रूल है। हाँ, जैसे कि इस तरीके का अगर नंबर हो, मतलब कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू फ्रैक्शंस, अगर टू फ्रैक्शंस हो लेकिन उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, ध्यान देंगे, आगे मैं इससे दूसरा बताऊंगा, बट पहले इन पे ध्यान देंगे। जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/2 एंड 5/2। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों नंबरों को लिख देना है, 4/2, 5/2। मैंने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 4 और 5 के बीच में गैप कितना है, कोई गैप नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच में हम ऐसी कोई नंबर नहीं लिख सकते। इसीलिए क्या करते हैं, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। बढ़ाने का क्या मतलब, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें भी, और हम इसमें भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके आफ्टर हमें क्या मिलता है, 4 × 10 = 40 और 2 × 10 = 20। वैसे ही 5 × 10 = 50 और
2 10 जा 20। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, कैपेसिटी भी बढ़ गई, निकालना कितने में 3 रेशनल नंबर। तो हम लोग 3 रेशनल नंबर इनके बीच में आसानी से लिख सकते हैं। वो रेशनल नंबर क्या होगा हमारा 41/20, 42/20 एंड 43/20। आपको जितना पूछा जाए उस हिसाब से लिख सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि खाली 10 से ही मल्टीप्लाई करें, आप चाहो तो इसमें 100 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों में सेम करोगे। मेन एम क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर को सेम ही बनाना। ये तो सेम पहले था डिनोमिनेटर, लेकिन कैपेसिटी भी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, और हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये तो था वैसा जिसके डिनोमिनेटर सेम थे, ये ज़्यादा मतलब सिंपल था। अब थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है, जैसे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/6 एंड 3/4। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो उसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम आप लोगों को पता है 12 होगा। उसके आफ्टर 12 है डिनोमिनेटर, तो इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। मतलब अगर हम इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, और इसमें 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 एंड 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। इसमें भी गैप नहीं है, मतलब कि 8 के बाद डायरेक्ट 9, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो, और इसमें भी 10/10 से, ये हो जाएगा 8 10 जा 80/12 10 जा 12 10 जा 120। उसके बाद ये वाला 9 10 जा 90/12 10 जा 120। ओके, अब हमारे पास 80/120 है और 90/120 है। इसके बीच में हम आसानी से 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। वो रेशनल नंबर होंगे हमारे कौन से, 81/120, 82/120, 83/120, 84/120 और 85/120। तो ये हो गया हमारे 5 रेशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है ये, जैसे कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो ध्यान देंगे, जैसे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/-3 एंड -1/12। इसमें फ्रैक्शंस जो होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ की नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। मतलब कैसे भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं इसमें। तभी तक आपने तो फ्रैक्शंस वाला सीख लिया था, लेकिन अब आप लोगों को सीखना है नेगेटिव फ्रैक्शन वाले। तो ध्यान देंगे इसमें, जैसे कि हमारे पास नंबर्स हैं 4/-3 और दूसरा है -1/12। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन मिले हमें, तो अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहे तो इसे क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, इसे -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे।
तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -4 एंड -1 इंटू -3 इक्वल टू 3। माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। वैसे इस चीज़ को अब लिख देंगे -1/12। अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो फ्रैक्शंस हो तो उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। ओके, उसके बाद तो 12 करना है हमें, ये 12 है डिनोमिनेटर में तो इसको भी 12 करना है। तो इसके लिए हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके आफ्टर में 4 4 जा 16 माइनस का 3 4 जा 12। वैसे ही हो जाएगा ये -1/12 का -1/12। अब इन दोनों के बीच में हम आसानी से 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। वैसे आप और भी लिख सकते हो बट इसमें हमसे पूछा जा रहा है 3 रेशनल नंबर। तो 3 रेशनल नंबर आसानी से, जैसे कि -1/2 के बाद 12 के बाद -2/12 -3/12 -4/12। तो ये हो गया हमारा 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/-3 एंड -1/12। आई थिंक आपको रेशनल नंबर निकालना आ गया ये चारों रूल्स को जान के। तो अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए क्लास वर्क है, जो अभी आपको करके और मुझे क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, इसके बाद कुछ बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। पहले आपको ये वाला करके अभी मुझे सबमिट करने हैं। ओके, आप इसे नोट करें। फर्स्ट है -3 एंड 4, 4 रेशनल नंबर इसमें फाइंड करने हैं -3 एंड 4 में, एंड 8 और 9 के बीच में 4/9 एंड 7/2, 8/-3 एंड 3/4, -1/2 एंड 5/10। इन सभी के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और इसे ध्यान से करें। थैंक यू।